नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वाइपर 26L के बारे में। 26L यानी जो कि एक डिप 7 जिसे हम कैटेगरी के अंदर मेंशन करते हैं। डिप 7 मीन ये ड्यूल इन पैकेज यानी दोनों साइड इसके पिन लगी होती है, लेकिन ये बेसिकली 7 पिन की आईसी। तो डिप 7 जो वाइपर 26L आईसी है उसके बारे में बात करेंगे। इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी। और इसके लिए मुझे एक कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है गोपाल चंद्र जी, जिन्होंने वाइपर 26L के बारे में मेंशन किया है कि 26L के बारे में बताइए। तो 26 जो एल है ये दो कैटेगरी के अंदर है। बेसिकली वैसे तो ये 3 कैटेगरी के अंदर आती है। तो दो कैटेगरी के आईसी जो है आपके सामने है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो L26 है, तो ये दो कैटेगरी के अंदर आते हैं। एक तो डिप 7 मीन ड्यूल इन पैकेज जिसके दोनों साइड पिन हो, प्लस 7 मीन 7 पिन की आईसी। और एक है SO16N। 16N मीन्स दोनों साइड जिसके टोटल 16 पिन है, यानी 8 पिन एक साइड 8 पिन दूसरी साइड। तो ये दोनों 16 पिन की आईसी होती है। तो इसकी जो वर्किंग है वो दोनों की सेम है, टेस्टिंग फंडामेंटल सेम है, ठीक है, लेकिन पिन का डिफरेंट है। तो इसके अंदर जितनी पिन इसके अंदर मेंशन की गई है, जैसे ड्रेन है, ईपीएस है, फीडबैक है, कंट्रोलिंग पिन है, वीडीडी है, ग्राउंड है, यही पिन इसके अंदर है। पिन सेम इसके अंदर कंट्रोलिंग पिन है, वीडीडी है, एनसी है, एनसी ग्राउंड पिन 2 होगी, फीडबैक होगी, ईपीसी है और एनसी पिन इतनी ये यहाँ पे है और ड्रेन पिन ये सारी है। तो बेसिकली जो पिन का जो मैथमेटिक है वो दोनों का सेम है, यानी पिन डिटेल दोनों की सेम है, लेकिन वर्किंग के आधार पर एक की पिन 16 पिन के आधार पे बनाई गई है, एक की 7 पिन के अंदर। जो 16 पिन की होती है इसकी यानी वाटेज कैपेसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि जितनी पिन ज्यादा होगी उसकी वाटेज कैपेसिटी ज्यादा मेंशन की गई है, क्योंकि हर पिन से उतने ही हिसाब से वोल्ट पास आउट होते हैं। तो इस आईसी के बारे में करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो ये आपके सामने देख सकते हैं वाइपर आईसी। तो जो वाइपर है ये डिप 7 की बात करेंगे आज हम। डिप 7 तो डिप 16 जो है SO16N जो आईसी होती है वो, और डिप 7 ये बेसिकली सेम है। मैंने आपको पिन डिटेल दिखा दी है, फिर भी आगे हम डीपली पिन डिटेल करेंगे। तो डिप 7 क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी टोटल ये देख सकते हैं कि ये एक साइड इसकी 4 पिन है और एक साइड इसकी 3 पिन है, यानी बीच में 6 नंबर पिन है वो नहीं होती इसकी। तो टोटल 7 पिन की आईसी है, इसीलिए इसको डिप 7 बोला जाता है। ठीक है जी। तो अब बात करेंगे इसकी पिन डिटेल एक के बारे में और इसकी हार्डवेयर के बारे में। तो हार्डवेयर आपके सामने, ये दोनों हार्डवेयर आप देख सकते हैं किस तरह मेंशन किया जाता है। सॉरी, वाइपर 26L इसके ऊपर मेंशन किया जाता है। तो ये आईसी जो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो वाइपर 26L के ऊपर है। तो 26L के ऊपर आप देख सकते हैं इसके अंदर टोटल ये 7 पिन की डिप आईसी होती है, और हार्डवेयर के तौर पे ये फिजिकल तौर पे इसी तरह आपको दिखाई देगी, और इसके ऊपर वाइपर 26L मेंशन किया जाएगा। ठीक है जी। अब बात करेंगे पिन नंबर 1 की। तो पिन नंबर 1 जिस तरफ ये डॉट लगाया जाता है, ब्लैक डॉट लगाया जाता है, तो वो पिन नंबर होती है 1। ये 1 नंबर है, ये 2, फिर 3, ये 4। 4 के ऑपोजिट यहाँ पे पिन नंबर 5 और 6 नंबर यहाँ पे नहीं होती। फिर पिन नंबर 7 और 8। तो ये टोटल पिन 8 पिन की आईसी होती है, लेकिन फिजिकल तौर पे ये 7 पिन की काउंट होती है, इसीलिए इसको 7 डिप आईसी का नाम दिया गया है। ठीक है जी। अब बात करेंगे इसकी पिन डिटेल के बारे में। तो पिन डिटेल आप देख सकते हैं, इसकी पिन डिटेल किस तरह मेंशन की गई है। ये डिप 16 की है और डे SO16N के बारे, यानी ये 16 पिन वाली आईसी है, ये हमारी डिप वाली आईसी है। तो इसकी जो SO16 होती है उसकी पिन नंबर 1 और 2 GND होती है, और जो डिप 7 है उसकी पिन नंबर 1 जो है वो GND पिन है, यानी ग्राउंड पिन है। पिन नंबर 2 इसके अंदर शो नहीं है। तो पिन नंबर 2 नेक्स्ट में आ जाती है, जो 5 के सामने होती है। तो उसके बाद 16 की जो पिन नंबर 4 है वो NA है, नॉट अवेलेबल, यानी इसकी पिन काउंट नहीं की जाती, बेसिकली ये ग्राउंड के अंदर काउंट की जाती है। और पिन नंबर जो डिप 7 की पिन नंबर 2 है वो VDD की पिन है, और पिन नंबर 16 जो आईसी है SO16N जो आईसी है उसकी पिन नंबर 5 जो VDD की पिन होती है, जिसके ऊपर पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है। लेकिन ये ऑफलाइन स्विचर कैटेगरी के अंदर आईसी आती है, इसीलिए इसको वोल्टेज जो है
मेन जो ट्रांसफार्मर होता है उसी की प्राइमरी वाइंडिंग से डायरेक्ट वोल्ट दिए जाते हैं, लेकिन सबसे पहले वो ट्रांसफर ऑन होता है। ऑन होने के बाद उसी से वोल्ट प्राइमरी वाइंडिंग से वीडीडी पिन के ऊपर वोल्ट दिए जाते हैं, जिससे ये आईसी ऑन होके आगे यानी ऑन होके आगे वोल्टेज को जनरेट करके आगे एसएम को ऑन करती है। ठीक है जी। पिन नंबर जो डिप 7 है उसकी पिन नंबर 3 और SO16 जो आईसी है पिन नंबर 6, तो उसकी 6 नंबर और उसकी 3 नंबर, ये CONT यानी ये कंट्रोलिंग पिन इसे बोलते हैं। CONT यानी शॉर्ट नेम है, तो बेसिकली ये पूरी की पूरी पिन बोलेंगे तो इसको कंट्रोलिंग पिन का नाम दिया जाता है, जिसके ऊपर जो वैल्यू जो है इंटरनल तौर पर आती है, जो कि साइकिल बाय साइकिल पे आधार के ऊपर करंट को ये पास आउट करने के लिए काम में ली जाती है। और पिन नंबर जो 4 है इसकी, जो डिप 7 की, और जो SO16 की पिन नंबर 7 है, ये दोनों पिन, इसकी 4 और इसकी 7 पिन, ये फीडबैक की पिन होती है। फीडबैक मीन जो आईसी जो स्विचिंग करके जो पास आउट वोल्ट करती है सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर, तो सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर अगर इसको आपने 5 वोल्ट के लिए, 12 वोल्ट के लिए, अगर 24 वोल्ट के लिए ये आउटपुट के लिए सेट की गई है, और उसी जो सेट किया गया वोल्टेज है उसका जो फीडबैक है, जो वापस वोल्ट जो आते हैं वो पिन नंबर 4 और 7 पे आते हैं, ताकि आईसी को पता लगता रहता है कि जो आउटपुट के अंदर जो वो आउट कर रही है वोल्ट, वो रेगुलर वोल्ट उतनी ही आउट हो रहे हैं। अगर इसको 5 वोल्ट के लिए सेट किया गया तो रेगुलर वोल्ट जो हमारे 5 वोल्ट होने चाहिए, अगर उसमें से कोई शॉर्ट सर्किट होता है, फॉर एग्जाम्पल वोल्ट 5 के बजाय 8-9 पास आउट हो रही है, या 2-3 आउट हो रहे हैं, या बिल्कुल आउट नहीं हो रही, तो उस कंडीशन के अंदर फीडबैक एक सेक्शन बनाया जाता है, जो कि एक ऑप्टो कपलर आईसी के माध्यम से बनाया जाता है। उसी के एक पिन को पिन नंबर 4 और 7 के साथ जोड़ा जाता है। जो डिप 7 है उसकी तो पिन नंबर 4 के साथ जोड़ा जाता है। अगर SO16 आईसी यानी 16 पिन की जो आईसी है उसकी पिन नंबर 7 के साथ फीडबैक सिग्नल को जोड़ा जाता है, जिससे इस आईसी को बैकअप का पता लगता रहता है कि वो कितने वोल्ट पास आउट कर रही है। अगर किसी कारण शॉर्ट सर्किट होता है, ओवर वोल्ट होता है, लो वोल्ट होता है, तो उस कंडीशन में ये फीडबैक उस वोल्ट को एक्सेस करके आउटपुट को ऑफ कर देता है। यानी जो आउटपुट पिन होती है, जो कि 7-8 और 13-16 जो इसकी है, उसको बंद कर देता है। यानी 13-14-15-16 ये 4 पिन होती है इसकी, जो कि ऑफ कर देती है। और डिप 7 के अंदर 7 और 8 होती है, और 16 नंबर जो 16 पिन की आईसी होती है उसके अंदर पिन नंबर 13-14-15 और 16, ये 4 पिन होती है आउटपुट की। ठीक है जी। BR जो होती है इसे बोलते हैं ब्राउन आउट प्रोटेक्शन इनपुट वोल्टेज होते हैं, इसके ऊपर ग्राउंड वोल्टेज यानी नेगेटिव सप्लाई दी जाती है, जो कि वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए सहायक होती है। तो ये होती है पिन नंबर इसकी 5, और जो 16 पिन की आईसी होती है उसकी पिन नंबर होती है 8। तो ये तो है इस आईसी की टोटल पिन डिटेल, जो कि 7 और 16 पिन की जो आईसी होती है। अब बात करेंगे थोड़ा सा सर्किट इसके बारे में, कि इसको किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो मैंने आपको पहले बताया जी, जो वाइपर 27 है और जो वाइपर 26 है, ये दोनों सेम आईसी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऑफलाइन हाई वोल्टेज कन्वर्टर ऑफर एंड 800 वोल्टेज मींस ये ऑफलाइन स्विचर कैटेगरी के अंदर आती है, और इसको कन्वर्टर यानी ये वोल्ट को जो है 800 वोल्ट तक कन्वर्ट कर सकती है। जो हम इनपुट वोल्ट देते हैं 200-300 वोल्ट के करीब, उसको ये हाई वोल्ट जनरेट कर देती है, जो कि 800 वोल्ट के करीब होती है, जिसे हम PW कंट्रोलर आईसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इंटरनल तौर पर PWM सिस्टम इनबिल्ट लगाया जाता है, जिसे हम इसको पावर स्विचर आईसी के रूप में यूज करते हैं। ठीक है जी। और इसके अंदर जो प्रोटेक्शन के मामले में अगर बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन, थर्मल प्रोटेक्शन, सॉफ्ट स्टार्ट प्रोटेक्शन एंड सॉफ्ट ऑटो रीसेट आफ्टर द फॉल्ट कंडीशन। मीन्स जब भी कोई इसके अंदर फॉल्ट आ जाएगा, तो उस कंडीशन में ये आईसी ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाती है। जब वो फॉल्ट क्लियर हो जाएगा, जैसे आपने कोई भी शॉर्टिंग थी आउटपुट में, जैसे वो आउटपुट के अंदर शॉर्टिंग हम क्लियर कर देंगे, तो ये आईसी ऑटोमेटिकली ही स्टार्ट हो जाएगी, यानी रीसेट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर ये इंटरनल तौर पर जो है प्रोटेक्शन लगाएगी। अब बात करेंगे फीचर, यानी किस किस जगह पे ये किसके रूप के अंदर यूज की जाती है, क्या फीचर है इसके अंदर, कितनी मेगा की फ्रिक्वेंसी जनरेट करती है। तो बेसिकली जो ये
इसके अंदर मॉसफेट जो लगाया गया है उसकी जो फ्रिक्वेंसी रहेगी वोल्टेज जनरेट करने की वो 800 वोल्ट तक की है। ठीक है जी। नंबर दूसरा, ये पीडब्ल्यूएम जो ऑपरेशनल सिस्टम जो जिसे हम ईएमआई सिस्टम बोलते हैं वो इनबिल्ड है। प्लस 60 किलो हर्ज से लेकर 115 किलो हर्ज की ये फ्रिक्वेंसी जनरेट कर सकती है और 50 मिली वाट तक का ये लोड को एक्सेप्ट कर सकती है। प्लस इसके अंदर जो इसका जो लिमिटिंग जो करंट एक्सेस होता है वो एडजस्टेबल है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये जो ओवरबोर्ड प्रोटेक्शन इसके अंदर इनबिल्ड है, ऑन बोर्ड सॉफ्ट स्टार्ट इसके अंदर इनबिल्ड है। ठीक है जी। बाकी इसके अंदर ऑफ शटडाउन सिस्टम, थर्मल शटडाउन सिस्टम भी है, यानी जब भी आईसी ओवर हीट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आईसी ऑफ हो जाएगी। जैसे ये नॉर्मल कंडीशन में होगी तो आईसी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो ये ओवर हीट कब होती है? जब आउटपुट के अंदर आप लोड ज्यादा लगता है या कोई आउटपुट के अंदर कोई शॉर्टिंग होने वाली है, उस कंडीशन के अंदर ये ओवर हीट होती रहती है आईसी। लेकिन इसका एक टेम्परेचर का लेवल है, जब भी उस लेवल से ऊपर चला जाएगा आईसी का टेम्परेचर, तो ये आईसी अपने आप को सेव करने के लिए यानी अपने आप को बचाने के लिए कुछ टाइम के लिए आउटपुट को बंद कर देगी, यानी स्टैंड बाय में ले जाएगी, आउटपुट बंद हो जाएगा। जैसे ही इस आईसी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये आईसी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इसके अंदर फीचर है। अब बात करेंगे इसको आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये सप्लाई सेक्शन के लिए यूज हो सकती है। पावर सप्लाई के अंदर जो ATX पावर सप्लाई आती है उसके अंदर भी यूज हो सकती है। लो एंड मीडियम पावर एसी एंड डीसी अडाप्टर के अंदर भी यूज कर सकते हैं। एसएफपीएस जो कौन सी एसएफपीएस जो कि सेट टॉप बॉक्स के अंदर जो एसएमपीएस लगती है उसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। डीवीडी प्लेयर के अंदर जो पावर सप्लाई सेक्शन बनाया जाता है उसके अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सेफ्टी के मामले में काफी फीचर लगाए जाते हैं। तो सेंसिटिव जितने हमारे डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर इस आईसी का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जिससे कोई भी प्रॉब्लम होने के बाद ये आईसी आउटपुट को बंद कर देती है यानी स्टैंड बाय में कर देती है। तो ये आईसी को कुछ अच्छी। ठीक है जी। अब बात करेंगे थोड़े से जो इसकी जो इंटरनल सर्किट है वो किस तरह काम करता है। तो इंटरनल के अंदर देख सकते हैं ये बीआर सिस्टम, ब्रेक ब्रेकआउट सिस्टम इसके अंदर है, और ब्राउन सिस्टम जो आउटपुट होता है इसके अंदर है। कंट्रोलिंग सेक्शन इसके अंदर बनाया गया, जैसे कंट्रोलिंग सेक्शन के अंदर 3-4 सेक्शन बनाए गए हैं, जैसे ओवीपी ओवरवोल्ट प्रोटेक्शन, सॉफ्ट स्टार्ट, ओवर करंट प्रोटेक्शन। तो ये इसी के साथ ही मिलकर काम करते हैं, यानी ओसीपी ओवर करंट प्रोटेक्शन। ठीक है, ये सभी इसी के साथ मिलकर काम करते हैं, ये एक ड्राइवर बनाया गया इसका। और उसके बाद फीडबैक सेक्शन के लिए कौन कौन से सेक्शन काम करते हैं ये देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे सेक्शन बनाया गया है, और ये भी ड्राइवर के साथ ही जुड़ा होता है, जो कि हमारा लैच सिस्टम होता है उसके साथ मिलकर आगे जो मेन जो जो मॉसफेट होता है उसको ऑन करता है। तो मॉसफेट के अंदर जो बनाया गया है ये ड्रेन की पिन है, मीन्स ये इसकी सोर्स की पिन है, और ये ड्रेन की पिन है। तो ड्रेन को डायरेक्ट ड्रेन के साथ ही हम जो इसके जो आईसी है उसका नाम लेते हैं ड्रेन पिन। ड्रेन पिन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो आईसी के अंदर इंटरनल जो मॉसफेट लगाया जाता है उसकी ड्रेन पिन डायरेक्ट इस पिन के साथ जुड़ी जाती है, इसीलिए इसको ड्रेन का नाम दिया गया है। तो कईयों के अंदर आईसीयू के अंदर जो सोर्स का नाम दिया जाता है, लेकिन उसी सोर्स को डायरेक्ट अगर ग्राउंड कर देते हैं तो वो भी एक तरह की सोर्स पिन है जो कि ग्राउंड की गई है। और ये होती है वीडीडी पिन, जिसके अंदर वीडीडी पिन के अंदर जो इंटरनल तौर पे ये सिस्टम बनाया गया है जिसे आप देख सकते हैं अंडर वोल्ट लुकआउट सिस्टम, वो भी इंटरनल तौर पर बनाया गया कि जो आने वाली सप्लाई को देख के उसको कंट्रोल करके आगे सेक्शन को भेज सके। तो इस तरह इसके अंदर प्रोटेक्शन सिस्टम काफी अच्छी बनाई गई है, जैसे एलओबी ये देख सकते हैं यहाँ पे भी प्रोटेक्शन बनी है। ओवरलोड प्रोटेक्शन नंबर 1, ये ओवीपी ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन, ओटीपी ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन, ये 3 प्रोटेक्शन के हिसाब से काम करती है। तो मींस इसके अंदर जो प्रोटेक्शन के मामले में है वो बहुत ही अच्छी लगाई गई है। कोई भी कंडीशन हो जाए, ओवर टेम्परेचर हो जाए, ओवर वोल्ट हो जाए, ओवर वोल्टेज हो जाए, वो हर एक कंडीशन के अंदर ये, या ओवरलोड हो जाए, तो हर एक कंडीशन के अंदर ये आईसी उस एरर को एक्सेस करके आउटपुट को बंद कर सकती है। तो फीचर के मामले में बहुत ही अच्छी आईसी होती है, इसीलिए बहुत ही जो सेंसिटिव जो हमारे सर्किट होते हैं उसके अंदर वाइपर आईसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी। तो वाइपर आईसी इसी प्रोटेक्शन के हिसाब से काम करती है। तो अब बात करेंगे
थोड़े से इसका सर्किट के बारे में कि इसको सर्किट के अंदर किस तरह लगाया जाता है, किस तरह यूज किया जाता है। तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि इसको डायरेक्ट सप्लाई नहीं दी जाती, ये देख सकते हैं यहाँ पे। जब इसको पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है एक बार, तो इस डायोड की मदद से यहाँ पे एक बार इसको वीडीडी बोल्ट किए जाते हैं, जिससे ये आईसी ऑन होकर ड्रेन जो दोनों पिन है दोनों को आपस में जोड़ा जाता है। ड्रेन पिन से यहाँ से फ्रिक्वेंसी आउट होती है जो इस मेन एसएम ट्रांसफर को ऑन करती है। जब यहाँ पे ये ऑन होता है तो ये सेकेंडरी वोल्ट पास आउट करना शुरू कर देता है। वो डिपेंड करता है कि ये इसको किस कंडीशन के, किस वोल्टेज रेंज के अंदर आपने लगाया है। तो ये बेसिकली 5 वोल्ट, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। तो वो कंडीशन बनानी पड़ती है आउटपुट के अंदर कि इसको हमने 5 वोल्ट के लिए, 12 वोल्ट या 24 वोल्ट के लिए यूज करते हैं। उसी हिसाब से ये ऑप्टो कपलर आईसी और टीएल 431 आईसी लगाई जाती है वोल्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो ये जहां सॉरी ये यहाँ पे जिनर डायोड लगाया जाता है वोल्ट को एक्सेस करने के लिए। ये वोल्ट 5 वोल्ट के लिए, 12 वोल्ट के लिए और 24 वोल्ट के लिए अलग अलग लगा होगा यहाँ पे। और ये टीएल 431 जो सॉरी आईसी 817 जो आईसी है, ऑप्टो कपलर जो आईसी होते हैं, ये वोल्टेज को फीडबैक वोल्ट को कंट्रोल करने के लिए काम में ली जाती है। तो यहाँ पे ये ग्राउंड सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है जो इसका एमिटर पॉइंट है, और कलेक्टर पॉइंट को डायरेक्ट फीडबैक के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है जी। सी और कंट्रोलिंग पिन इसके एम्प्टी छोड़ी जाती है, ग्राउंड पिन डायरेक्ट ग्राउंड की जाती है, बीआर पिन को डायरेक्ट ग्राउंड के साथ जोड़ा जाता है, तो जो कि कंट्रोलिंग की पिन होती है। तो ये बेसिकली इस तरह से ये जो हमारी वाइपर आईसी है काम करती है। इसको एक्स्ट्रा यानी सप्लाई नहीं दी जाती, इसी वाइंडिंग्स में से इसको सप्लाई मिलती है एक बार इसको ऑन होने के लिए। ठीक है जी। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा मेथड है, मैंने आपको बताया। अब बात करेंगे थोड़े से इसके अल्टरनेटिव नंबर कौन कौन से है। तो अल्टरनेटिव नंबर के मामले में ये देख सकते हैं, ये 26 23 ये दोनों आईसी सेम है, एल भी सेम है। ठीक है, ये सेम आईसी है। तो ये 16L 16H ये 16 पिन की आईसी होती है। ठीक है जी, जो इसके अंदर डिप 7 और डिप 8 के रूप में यूज की जाती है। तो ये सिमिलर आईसी होती है जो कि वाइपर के रूप में यूज की जाती है। वाइपर 17 है, वाइपर 17H है, 16L है, 16LH है, 26L, 27L, 27LH, 28L और 28LH। तो ये बेसिकली 7 और 8 दोनों के अंदर पिन आती है, यानी एक के अंदर 7 पिन होती है और दूसरे के अंदर 8 पिन होती है टोटल। ठीक है जी। अब बात करेंगे थोड़ी सी इसकी जो वाटेज कैपेसिटी के हिसाब से कितने कितने वाट की आती है। तो वाट के हिसाब से जो वाइपर 06 आईसी जो होती है वो 4 वाट की है, और 6 वाट के अंदर जो आती है वो वाइपर 15 16 17। 12 वाट के अंदर आती है 26 27 25 26 27 28, ये 4 आईसी है। और 15 वाट के अंदर आती है 35 37 और 38, ये वाइपर। और उसके बाद जो है, अगर वोल्टेज 230 वोल्ट से लेकर प्लस माइनस अगर 15% है, तो उसके अंदर 8 वाट की वाटेज कैपेसिटी रह जाएगी, 12 वाट की, 24 वाट की और 30 वाट की। ये वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं, जैसे वोल्ट इनपुट वोल्ट बढ़ेंगे तो वाटेज कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। अगर इनपुट वोल्ट मान के चलिए 100 के बीच रह जाते हैं, 80 90 के बीच रह जाते हैं, तो वाटेज कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो ये दोनों ही वाटेज कैपेसिटी मेंशन की गई है वोल्टेज के हिसाब से। तो ये 16 पिन की भी आईसी है और 8 7 पिन की। तो बेसिकली जो इनका पावर सेक्शन है, मींस जो पिन डिटेल है वो दोनों की सेम है। ठीक है जी। तो ये एक बार मैं पिन डिटेल फिर से दिखा देता हूँ आपको, ताकि कोई डाउट ना रहे दोनों पिन के अंदर। ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर जो बेसिकली जो ड्रेन पिन है ये 4 पिन है। ठीक है जी। एनसी पिन ये इतनी एनसी पिन। तो एनसी पिन का अगर मैं टोटल पिन लगाऊं, ये एक पिन का डाटा हो गया, ये दूसरी पिन का एनसी पिन यहाँ तक है। तो जीएनडी पिन इसके अंदर 2 है। ठीक है, एनए पिन यहाँ पे खत्म, वीडीडी पिन, कंट्रोलिंग पिन, फीडबैक, ईपीटी। ईपीटी बहुत ही कम यूज की जाती है, वीडीडी कंट्रोलिंग और फीडबैक पिन का इस्तेमाल किया जाता है, और ड्रेन का पिन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। तो ये बेसिकली 7 पिन और 16 पिन का डाटा सिमिलर ही है। तो इसके अंदर आप अगर आईसी लगा रहे हो तो आराम से लगा सकते हो। जो मैंने डाटा आपको दिया है, जैसे आपको आईसी की अल्टरनेटिव नंबर भी बताए हैं, तो उसी हिसाब से आप डाटा को चेंज कर सकते हो। अब बात करेंगे इसको चेक करने का मेथड क्या है। अगर आईसी खराब है तो इसको किस तरह चेक करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड मैं आपको बता देता हूँ इस आईसी को चेक करने का। तो अगर आपने इस आईसी को चेक करना है, तो ये देख सकते हैं जो ये है पिन। तो इसको चेक करने के लिए ड्रेन पिन और जीएनडी पिन,
इसके ऊपर अगर आप मल्टीमीटर रखोगे तो आपने इस मॉसफेट को चेक करना है जो इंटरनल तौर पर लगा हुआ, क्योंकि जब भी ये आईसी खराब होगी तो बेसिकली इसके अंदर जो इंटरनल तौर पर ये मॉसफेट लगा हुआ है ना, सबसे ज्यादा यही खराब होता है। अगर ये मॉसफेट खराब हो गया तो पूरी आईसी खराब है, इसके अंदर आप यूज नहीं कर सकते। तो इसको चेक करने का मेथड क्या है, ये ड्रेन पिन और जीएनडी पिन के ऊपर आपने मल्टीमीटर को बीप की रेंज में सेट करना है, और उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू आपने चेक करनी है, कोई भी एक प्रोब, इधर एक बार रेड प्रोब लगाएंगे, इधर ब्लैक प्रोब। अगर वैल्यू आ गई तो ठीक है, नहीं आ रही तो आपने क्या करना है, इस तरफ ब्लैक प्रोब लगानी है, इस तरफ रेड प्रोब लगानी है, यहाँ पे ब्लैक की जगह पे रेड प्रोब। तो मीन्स दोनों में से एक साइड वैल्यू आनी चाहिए, वो भी कितनी, 350 से लेकर 500 के करीब करीब इसकी वैल्यू आनी चाहिए। 350 से लेके 500 के करीब करीब इनकी वैल्यू आनी चाहिए। अगर इनमें से एक साइड अगर इसकी वैल्यू आ रही है तो ये आईसी बिल्कुल ओके है, इसको आप यूज कर सकते हैं। अगर बीप आ रही है, वैल्यू दोनों पिन पर शो नहीं हो रही, तो ये आईसी खराब है, इसको आप यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है इसको चेक करने का। तो एक बार इसके मैं जो नंबर है, अल्टरनेटिव नंबर जो होते हैं बेसिकली यूज करने वाले, उसकी मैं लिस्ट एक बार शो कर देता हूँ। ये देख सकते हैं जो वाइपर, जो कि डिप 7 और डिप 8 के अंदर जितनी आईसी आती है उसका अल्टरनेटिव नंबर है। अगर आप एक दूसरी की जगह पर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन वाट इज कैपेसिटी को आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपने 15 वाट की या 20 वाट की अगर आपने सर्किट के अंदर ये यूज कर रहे हैं तो इसकी वाटेज कैपेसिटी को मैच करके यूज कीजिए। अगर अगर वाटेज कैपेसिटी को मैच नहीं करते तो उतनी ही वाट का इसके ऊपर लोड लगाएं जितनी वाट की आप आईसी लगा रहे हैं। अगर आईसी का वाटेज कैपेसिटी कम है, लोड आपने ज्यादा लगाया है, तो ये आईसी ओवर हीट होने के बाद खराब हो जाएगी या ये स्टैंड बाय में चली जाएगी। तो डाटा उतना ही आपने एक्सेस करना है, यानी लोड जितनी की ये वाटेज कैपेसिटी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। अगर और भी टॉपिक आपके पास है, डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद जी।